हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 3.1। पहले हम करा दिए हैं एक्सरसाइज 1 और 2। वो आप देख लीजिए, मेरा पहले वीडियो में है, प्लेलिस्ट देख लीजिए। फिर ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है, ये आपको निकालना है। पहले आप वर्ग पढ़ के आए हैं, तो उधर स्क्वायर था और इधर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीखा है। इधर आपको क्यूब और क्यूब रूट सीखना है। इनमें से आपको बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो आप इसको ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड विधि से जैसे स्क्वायर रूट में करते आ रहे थे, इसी में भी आप ऐसे ही करोगे। अब 1000 को आप किस तरह से लिखोगे, ये आपको 2 × 2 × 5 × 5 × 5 ऐसे करके लिखिएगा। तो 1000 गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के त्रिक बनते हैं। पहले दो बन रहे थे, स्क्वायर बन रहे थे, अब ये त्रिक बनेगा। तब अतः 1000 एक पूर्ण घन है। ठीक है, ये विधि वही है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी ऐसे ही है। 3087 ले लिया आप, तो इसको भी 3 से डिवाइड करिए। 3 × 1 = 3, फिर 0, फिर 3 × 2 = 6, फिर 2 बचा रहा, तो 3 × 9 = 27। सिंपल भाग करना है, 3087 को 3 से भाग करना है, ये जो आया है। फिर इसको फिर 3 से भाग करना है, 343 आएगा। फिर इसको जो आएगा वो 7 से भाग देना है, फिर 49 को 7 से भाग देना है, फिर 7 × 1 = 7। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि वही पहले जो सीख के आए हो वही है। तो 3087 इक्वल टू हमारा क्या मिला, 3 × 3 × 7 × 7 × 7। ठीक है, 3087 के गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में त्रिक नहीं बन रहा है, ये 2 3 आ रहा है। 3 × 3 × 3 नहीं आ रहा है, इसमें जैसे पूरा त्रिक बना था 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, तो इसमें नहीं बन रहा है, इसीलिए ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, ये 2 नंबर है। एक तीसरे नंबर पे देखिए, ये 4 5 6 5 3 3, इसको आप कैसे करोगे। 1 से तो करोगे नहीं, 2 से नहीं करोगे क्योंकि ये इसका इकाई में विषम संख्या है। फिर आप 3 से करोगे। 3 से देखिए, आपको पता है जो आपको ये संख्या जो 3 से डिवाइड होगा या नहीं, कैसे चेक करते हैं। 4 + 5 + 6 + 5 + 3 + 3 करके जोड़ लोगे तो देखोगे अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तब जाके ये पूरा संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। 4 + 5 कितना होता है, 9। 9 + 6 कितना होता है, 15। 15 + 5 कितना होता है, 20। 20 + 3 कितना होगा, 23। 23 + 23 कितना होगा, 26। 26 3 से डिविजिबल नहीं है। 26 जो है 3 से आप डिवाइड नहीं कर सकते। 26 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 7 = 21, 3 8 = 24 हो रहा है, बाकी आ जा रहा है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए 3 से भी हम डिवाइड नहीं करेंगे। 4 से नहीं करेंगे क्योंकि ये तो है ही नहीं, सम संख्या तो है ही नहीं। 5 भी नहीं करेंगे क्योंकि इकाई में इसका 5 है नहीं। 6 से भी नहीं जाएंगे क्योंकि 6 भी सम संख्या है। तो हमें एकदम 7 से सोचना है। 7 से डिवाइड किया, 7 7 6 × 45, ये पूरा सिंपल भाग देना है इसको 7 से। फिर ये जो संख्या आएगा इसको भी फिर 7 से भाग देना है। फिर ये जो संख्या आएगा इसको भी फिर 7 से भाग देना है। इसको 11 से भाग देना है, इसको 11 से भाग देना है, इसको 11 से भाग देना है। तो ये क्या, हाँ ये बन रहा है त्रिक।
तो अतएव इसमें जैसे लिखा है 1000 गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड में त्रिक बन रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे ये संख्या, ये 1000 की जगह ये संख्या लिखोगे कि गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड के त्रिक बनते हैं, अतः ये एक पूर्ण घन है। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, 106480। ये तो सम संख्या में है क्योंकि इकाई में 0 है, तो आप 2 से भाग देते जाइए। 2 से भाग दिया तो इतना आया 53240। फिर 2 से भाग दिया इतना आया, फिर 2 से भाग दिया इतना आया, फिर 2 से भाग दिया इतना आया। फिर इसका इकाई में क्या है, 5 है, तो इसको हम 5 से भागा देंगे। तो 5 से भागा दिया तो 1331 आया। तो फिर इसको 11 से भाग दिया, फिर 11 से, फिर 11 से, तो ये 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इतना आया, इतना इक्वल टू 1, इतना इक्वल टू 106480। तो इसका त्रिक नहीं बन रहा है, तो इसमें कितना गुणा करना पड़ेगा, इसमें आपको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये आपको अभाज्य आपके गुणनखंड के त्रिक बनेगा। ठीक है। तो ये आप लिखिएगा, नहीं ये पूर्ण, ये इधर जैसे हम लिखा दिए हैं 3087 के गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड के त्रिक नहीं बन रहा है, अतः ये पूर्ण घन नहीं है। ये 3087 की जगह आप ये लिखिएगा, ये संख्या लिखिएगा, जो नहीं ये पूर्ण घन नहीं बन रहा है। ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। 256 दिया है, इसके वही अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको करना है। तो ये आपका ये त्रिक तो बन रहा है, ये त्रिक बन रहा है, लेकिन इसमें एक 2 की कमी है, तो ये 2 को गुणा कर देने पर ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये 675 है, तो वही इकाई में 5 है, तो इसीलिए हमें 5 से ही भाग देना है। तो हमको 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मिल रहा है, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 मिल रहा है, तो हमें और एक 5 की ज़रूरत है। तो इसमें लिखिएगा, अतः 5 गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। 5 गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 35721, इसको भी 3 से इसको चेक करिए। 1 से तो करेंगे नहीं, 2 से, 2 आपको विषम संख्या में नहीं है, तो विषम संख्या में है, तो इसीलिए ये 2 से जाएगा नहीं। इसको हम 3 से चेक करेंगे, 3 से डिवाइड होगा या नहीं। 3 + 5 + 7 + 2 + 1। अब देखिए 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 2 17, 17 + 1 18 इक्वल टू 18 आया। 18 जो है 3 से डिवाइड है, तो इसीलिए ये 3 से जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। फिर जो हमको मिला 11907, उसको भी चेक करिए ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तब जाके आप 3 से भी आप इसको भी डिवाइड करिएगा। 3 1 + 1 + 9 + 0 + 7, तो इसको देख लीजिए, ये 10 हुआ, 10 11 11 7 18, ये भी 18 आया, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। फिर क्या आया, 3 + 9 + 6 + 9 ये आया, तो ये 27 आया, ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो ये भी 3 से जाएगा।
फिर 1323 131 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, ये 9 होगा। 9 3 से डिवाइड है, इसीलिए ये 9 से भी जाएगा। फिर हमें क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हमको 4 प्लस 4 प्लस 1 मिला, प्लस 1, ये भी 9 से 3 से डिवाइड होगा, तो इसीलिए हमको ये फिर से 3 से हम डिवाइड देंगे, तो हमको ये पूरा सॉल्व करके हमको इतना मिला। इसका तो ट्रिक बन गया, इसका भी ट्रिक बन गया। 7 गुणा करने पर ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाता। लिखिएगा, 7 गुणा करने पर ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाता। तो आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेटा।